हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 3 ऑफ TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी लिंक, उसके वीडियोस के लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखा फटाफट जाओ, पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करो। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट goals and policy measures. Now when talking about development, इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो एज ए इकोनॉमी ऑफ कोर्स हमें हमारी कंट्री में डेवलपमेंट तो लाना है ही, ठीक है। सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले जानते हैं द बेसिक थिंग्स विच वी शुड बी नोइंग बिफोर डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो ये आंसर ऑलरेडी है, मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में यहां ही करवा देता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मैं तुम लोगों को सिंपल वे में समझाने जाऊं, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, ठीक है। इसके बारे में जब क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, जब हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट पीपल, या ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो हमारा डेवलपमेंट पार्ट आता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आई होप तुमको ब्रीफली थोड़ा बहुत समझा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री इज टू अचीव हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हर कंट्री को चाहिए होता है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। टू अचीव दिस, कंट्रीज नीड टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? कंट्री के अंदर ग्रोथ आए, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, एंड प्रोडक्शन, यस, दिस इज व्हाट विल लीड टू हायर नेशनल इनकम। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंट्री का नेशनल इनकम एंड वेल्थ भी बढ़ेगा उससे। व्हेन नेशनल इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्विटेबल मतलब ऐसे नहीं बोल रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, देयर इज अ डिफरेंस अमॉन्ग द पीपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है, मतलब सब लोगों के बीच में इक्विटेबल वे में अगर वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। Thus, there is a difference between economic growth and development. Economic growth is the increase in a country's total output, या फिर GDP जब बढ़ता है तो इसको economic growth कहा जाता है। Okay? GDP is measured in terms of money value of the goods and services produced in a country. मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी goods and services प्रोड्यूस होते हैं उसका जब हम लोग मनी वैल्यू निकालते हैं, so that is termed as GDP. Okay? इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द इंक्रीज इन जीडीपी ओवर प्रीवियस ईयर। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इस साल हमारा जीडीपी कितना बढ़ा है, दैट इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इट इज इंडिकेटेड बाय एन इम्प्रूवमेंट इन द सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। वहाँ पे हम इनकम, वेल्थ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिटीजन के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग पीपल्स चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के लिए अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट, ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे मेजर होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमारा UNDP मेजर करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने के लिए? तो एक होता है एजुकेशन, वो लोग चेक करते हैं लिटरेसी रेट, कंट्री के अंदर कितने परसेंटेज लोग लिटरेटेड है। सेकंड होता है हेल्थ, लोगों की कैसी है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, मतलब पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अगर इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सामने अगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
ऑलवेज इट डज नॉट मीन अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने वाला है। टॉकिंग अबाउट, in order to achieve the goals of development, countries often adopt the path of rapid economic growth. कंट्री में अगर ग्रोथ लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो जनरली कंट्रीज ट्राई कि ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। दिस बिलीफ इज दैट फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू हायर इनकम जनरेशन एंड उससे गरीबी कम होगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, मतलब इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा एंड उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम जनरेशन बढ़ने से गरीबी कम होगी, गरीबी कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सब चीज़ें, एंड उससे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। बट देयर इज a contradiction in this belief. It is possible to achieve economic growth only at the cost of quality of life. मतलब अगर rapid economic growth can only be achieved by making production process more capital intensive, मतलब लेबर्स के जगह पे हम लोग कैपिटल यूज़ करेंगे। अगर लेबर्स के जगह हम लोग कैपिटल यूज़ करने वाले हैं तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिक्वायर वास्ट यूज ऑफ अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उससे एनवायरनमेंट को खराब हो जाएगा, हेल्थ हैजार्ड्स आ जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आने स्टार्ट हो जाएगी एंड उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो जाएगी। ऑल्सो इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रिसोर्सेज में बी डाइवर्टेड फ्रॉम सोशल सेक्टर्स, मतलब जिससे लोगों को बेनिफिट होता है उसके जगह पे लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सब की जगह पे हम लोग जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे हम लोग रिसोर्स यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उससे लोगों को अफोर्डेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स बट द नेशन विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द ग्रोथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लंबे समय के लिए हम लोग हमारे वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे नहीं। द नेशंस रिसोर्सेज विल गेट रैपिडली यूज्ड अप टू इंक्रीज इट्स जीडीपी, मतलब जीडीपी बढ़ाने के लिए हम लोग खत्म कर डालेंगे। The future generations will have to pay a price for such growth in the form of environmental deterioration, health problems and unemployment. China has achieved remarkable GDP growth after it had economic reforms 1970 में, लेकिन उसकी वजह से उनके environment की हालत ख़राब हो गई है। Every developing country faces the challenge of how to achieve economic growth without compromising on environment, social and cultural conditions, ठीक है। द आंसर लाइज इन अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हम लोग ग्रोथ, हम लोग डेवलपमेंट ला रहे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि फ्यूचर जनरेशन को कोई हार्म हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली सेज दैट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बट इन सच अ वे दैट वी आर नॉट हैम्परिंग फ्यूचर जनरेशन के नीड्स एंड वांट्स को, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और फिर भी हमारा करंट जनरेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। इट इज कॉल्ड एज sustainable development. What is it called? Sustainable development. If a country adopts sustainable development strategy, its GDP growth rate may not be very high, ठीक है। देखो हमारा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो कहीं पे तो हम लोग को थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जीडीपी इतना हाई नहीं होगा बट इट विल बी सस्टेनेबल ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। भले जीडीपी नहीं होगा लेकिन हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में ला पाएंगे। तो इट एम्स टू अचीव बैलेंस्ड मैनर द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें, द फ्लोइंग, एक तो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पढ़ते हैं ज़रा डिटेल में ये आंसर को। इन ऑर्डर टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरी नेशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, द यूएनडीपी इन सितंबर 2015 अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब बाय 2030
हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको SDGs बोला जाता है, जिसको ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल गोल्स। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबल गोल्स। द गोल्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। दिस गोल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय UNDP बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000, मतलब 2000 के साल में हमने जो गोल्स रखे थे वो हम लोग अच्छे से सक्सेसफुली अचीव कर पाए, इसके लिए हम लोग ने ये गोल्स रखे, ठीक है। SDGs आर इनिशिएटेड टू अर्ज नेशंस टू एंड पॉवर्टी। हम क्या करना चाहते हैं भाई? पहले तो गरीबी को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, प्लैनेट को बचाना चाहते हैं, एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। शांति से हम लोग सुखी जीवन जी सके, ऐसा ये गोल्स है। द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द गोल इज टर्म्ड एज लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ में आगे लेके बढ़ना है। द एजेंडा एम्फसाइजेस ऑन नेशंस adopting a holistic approach to achieving sustainable development for all. The SDG came into effect in January 2016, ठीक है। उसके अंदर गोल्स क्या क्या थे? नो पॉवर्टी वॉज वन ऑफ देयर गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे। तो सबसे पहले क्या है? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, मतलब कोई भूखा नहीं सोएगा। फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी और उनकी भलाई वेलबींग रखेंगे, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जेंडर इक्वलिटी लाएंगे कंट्री के अंदर। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे कंट्री में, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अवेलेबल होगी सबके लिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कंट्री का। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इनइक्वालिटी रिड्यूस कर देंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनाएंगे सो दैट अगर कहीं पे ग्रोथ हो रहा है बट उससे कहीं पे उसका कोई नुकसान हो रहा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ग्रोथ ला सकते हैं। क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा बिकॉज क्लाइमेट का हम सबको पता है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मानसून में भी बारिश नहीं होती है एंड कभी कभी समर्स होता है तो उसमें भी बारिश होना शुरू हो जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लाइफ बिलो वाटर, मतलब मरीन लाइफ जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने में आ रहा है। लाइफ ऑन लैंड, मतलब ह्यूमन बींग्स एंड अलॉन्ग विद देम एनिमल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया है। एंड पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल्स, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के साथ ये लोग पार्टनरशिप्स करेंगे सो दैट हमारे ये गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वर द 17 गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारी कंट्री में हमको अचीव करने थे, उसके लिए हम लोग ने 2017 के अंदर एडॉप्ट किए थे, ठीक है। रीसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। अभी इंडिया के अंदर इनिशिएटिव्स मतलब क्या क्या हम लोग पॉलिसीज़ या कुछ प्लान्स लेके आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। India has made remarkable achievement in terms of economic growth since the economic reforms आने के बाद, तो बहुत अच्छा जा रहा है अपना, ठीक है। इन 1991 इंडियाज़ GDP सिर्फ $266 बिलियन था जो कि अभी $3.5 ट्रिलियन है, ठीक है। इंडिया इज़ अ 6th लार्जेस्ट, अभी तो 3rd लार्जेस्ट हो चुकी है, ठीक है, इकोनॉमी बाय नॉमिनल GDP। While it is the clear that India has succeeded in achieving the objective of healthy economic growth, it has not yet achieved its economic developmental goals। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छा खासा हम लोग का हो रहा है बट अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग ने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ पाए नहीं हैं, ठीक है। मतलब इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है? 2021 में हम लोग 131 रैंक पे थे आउट ऑफ 189, ठीक है, मतलब हम लोग काफ़ी पीछे है। दिस प्लेसेस इंडिया इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गए। और उसके अलावा मैनी ऑफ द सोशल इंडिकेटर्स पॉइंट आउट द फैक्ट दैट इंडियाज अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड। इससे क्या हो रहा है? द क्वेश्चन वेदर इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन इंक्लूसिव एंड इट विल बी सस्टेनेबल। अभी हम लोग को इंडिया का गोल क्या है? इंक्लूसिव, मतलब सबका ग्रोथ करना है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई एक जन का ग्रोथ करना है। ये लोग ने क्या बोला? लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबका ग्रोथ होना चाहिए। इसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करना है कि भाई ग्रोथ ऐसा करो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को उससे कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, ठीक है।
to make growth inclusive and sustainable. India has to work on achieving the UN mandated SDG, ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है. पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू 5 ईयर्स प्लान बनाते थे, लेकिन फिर हम लोग ने 2017 में वो स्क्रैप कर दिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये स्टार्ट किया, जो हमको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं एसडीजी के लिए, ठीक है. द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड एसडीजी बाय इनिशिएटिंग कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई है. जैसे एंडिंग पॉवर्टी के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्कीम, ये जो हमारा बनाया था इसको बोलते हैं महात्मा गारंटी एक्ट. एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए ये एक एक्ट बनाया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, ओके, एंड उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दिस इज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दिस इज़ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये सबका एक्सीडेंट कवर करता है, जिसका प्रीमियम साल का सिर्फ 200-300 रुपये होता है एंड इट्स अ वेरी गुड स्कीम प्रोवाइडेड, ठीक है. अटल पेंशन योजना, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहे उसके लिए, ठीक है. तो ये 3 स्कीम्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी. इसके अलावा हाँ, एंडिंग हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. फॉलोइंग आर द सम अचीवमेंट्स, ठीक है. गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोग्राम्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है. डिजिटलाइजेशन ऑफ रेशन कार्ड्स हो गया है आधार कार्ड के हेल्प से. ऑथेंटिकेशन के लिए अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता है, ठीक है. एज ऑन 31 मार्च 2023 टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस, मतलब रजिस्टर्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वॉज 10.17 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. फार्मर्स आर इशूड सॉइल हेल्थ कार्ड्स कैरिंग क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस. आपके क्रॉप के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देंगे, आपके सॉइल की हेल्थ क्या है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, फर्टिलाइजर्स क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है. फॉर इंडिविजुअल फार्म्स टू हेल्प द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी. ई नाम इंटीग्रेटेड APMC, ठीक है. APMC हमको पता है मार्केट दिया हुआ है जो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, उसको बोला जाता है. 2016 में लॉन्च किया था सो दैट वहाँ पे सारे एग्रीकल्चरल मंडीज मार्केट अक्रॉस द कंट्री एक ही जगह पे आके सब लोग साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं. APMC इज बेसिकली मार्केट गिवन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेयर फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूसर्स, ओके. उसके बाद क्या था, थर्ड हमारा एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल, ठीक है. मतलब हेल्दी लाइफ, उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी दो, वहाँ पे हम लोग को हेल्थ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी देनी है, ठीक है. सो उन्होंने गोल्स क्या रखे थे इनिशिएटिव्स में, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम सबसे पहला एक्सपैंड किया उन्होंने कवरेज अपना, एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट इंडेक्स एंड अवार्ड फॉर इंश्योरिंग हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, गंदगी ना हो. जैसे कि बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड कितने सालों से इंदौर को जा रहा है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे और भी उन्होंने ये निकाले थे, ठीक है, अवार्ड्स और वो सब चीज़ें निकाले थे. टारगेट ओरिएंटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी निकाला था 2017 में. नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ बीन एक्सपांडेड, पहले कवरेज भी और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दिस इज बेसिकली फॉर मेडिसिन्स, ओके. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ कवर दिया है 5 लाख तक का, ठीक है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. मैक्सिमम हम लोग ने 40% ऑफ द पॉपुलेशन इसके अंदर कवर कर लिया है. एक्चुअली ये सब थोड़ा थियरी ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसमें हो नहीं सकता, बट फाइन, ठीक है, विल जस्ट कंटिन्यू. अचीव जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स,
ठीक है, एम्पावर करनी है, मतलब उनको बिजनेस के लिए, उनको स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह पे उनको इक्वलिटी देनी है और उनको प्रोत्साहन देना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। व्हाट इज इट? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, under which state government are implementing a range of measures suited their local context to improve the status of the girl child। फिर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, थ्रू कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, मतलब अगर कोई बेटी होती है आपको या ऐसा कुछ लड़की होती है तो कुछ 6,000 रुपीज़ गवर्नमेंट देती थी, ऐसा एक स्कीम निकाला था गवर्नमेंट ने। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अ वुमेन फ्रॉम वेज लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब बेसिकली ये अगर कोई लेडी जॉब पे होती है तो वो जब डिलीवरी के टाइम पे उनको 6 months की सैलरी लॉस ना हो, इसके लिए ये लॉ पॉलिसी निकाली थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। उनको सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट सेंटर निकाले गए हैं, स्टार्ट किए गए, जहाँ पे विमेन जाके स्किल सीख सकते हैं, छोटा मोटा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाती है। बिल्ड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है एंड इनोवेशन भी लाना है। ठीक है, सो दिस वाज द गोल। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने हैं कंट्री के अंदर। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो था, मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड्स, इंटरनेट, ये सब ई गवर्नेंस गवर्नमेंट को बढ़ाना था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। लेट्स नॉट इम्पोर्ट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग इन दी कंट्री। ओके, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अटल इनोवेशन मिशन हैव बीन लॉन्च्ड। ठीक है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए। ये स्टार्टअप इंडिया तो हम सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विद द एम टू लोअर द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कम करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस अपना रैंकिंग बढ़ाना है। आफ्टर दैट कम्स कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, बिकॉज वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे कि बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि समंदर में तेल के जो पूरे शिप्स होते हैं वो डूब जाते हैं एंड उससे बहुत कंटेमिनेशन होता है, मरीन लाइफ पे भी असर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कोस्टल ओशन जो है हमारा, कोस्ट साइड्स, तो उसको मॉनिटर करो, प्रेडिक्शन सिस्टम लाओ सो दैट वहाँ का मरीन पॉल्यूशन जो अपना है वो थोड़ा कम हो सके। फिर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन इकोसिस्टम, कैसे हम लोग संभाल सके उसके लिए थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपन। सागरमाला प्रोग्राम एक लाया गया था विच वांटेड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द पोर्ट कनेक्टिविटी। पोर्ट जो हमारे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग शिप्स लेके आते हैं, उनका कनेक्टिविटी एक दूसरे से बढ़ सके। ओके, आफ्टर दैट कम्स रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ग्लोबल पार्टनरशिप, कंट्रीज एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप लेके आती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक दूसरे के लिए इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म हम लोग सबसे बड़ा क्या लेके आए, तो हम लोग ने जीएसटी स्टार्ट किया। फिर फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रमोटेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फर्दर consistent policies have been opened up the economy to foreign direct invest। ठीक है, and last point हमारा है enhancing the development cooperations with neighboring and other countries of the global south brings India's innovation and expertise to the service of these countries। For instance, launching of South Asia state satellite will lead to sharing of valuable data to neighboring countries इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, अगर हम हमारे यहाँ से सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके हम लोग ने किया तो है, बट ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्दर विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट आंसर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द next class।